आदाब। हेलो फ्रेंड्स, आज हम बेदमी पूरी की रेसिपी तैयार कर रहे हैं। आगरा का ये फेमस नाश्ता होता है। वहाँ हर हलवाई की दुकान पे सुबह में ये नाश्ता तैयार होता है। चाहे हलवाई की दुकान हो या स्वीट की कोई शॉप हो, तो वहाँ पे ये खास ये रेसिपी है। इस पूरी को हम दो तरीके से तैयार कर सकते हैं। एक तो हम स्टफिंग के साथ तैयार करते हैं और दूसरी हम इसी के साथ जो उड़द होती है या कोई भी दाल आप लेते हैं वो हम साथ में इसको गूंद सकते हैं। तो मैं ये गूंद के साथ में दाल को और सारे मसालों को इसके साथ तैयार कर रही हूँ। स्टफिंग वाली भी होती है, आप वो भी तैयार कर सकते हैं। तो ये हमारी इंस्टेंट वाली है, इसको हम फटाफट तैयार कर लेते हैं। चलिए आगे दिखा देते हैं इसके हमने क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लिए हैं। पूरी को हम आलू की सब्जी के साथ पेश कर रहे हैं और इसका भी हमने वीडियो बना लिया है, उसको भी हम अपलोड कर देंगे। एक ही वीडियो में दो रेसिपीज तैयार करने से ये होता है कि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है और व्यूअर्स जो हैं थोड़े से बोर होने लगते हैं। तो हमने दो वीडियो में ये बेदमी पूरी और इसकी सब्जी तैयार की है, तो हम दोनों ही अपलोड कर देंगे। बेदमी पूरी के मैं आपको इंग्रेडिएंट्स दिखा देती हूँ। सबसे पहले मैंने ये 2 कप लिया है। मसालों में 2 टीस्पून मैंने धनिया पाउडर लिया है, 3/4 चम्मच मैंने ये लाल मिर्च लिया है, 1.25 चम्मच मैंने नमक लिया है, 3/4 चम्मच मैंने जीरा पाउडर लिया है भुना हुआ, 1.25 चम्मच मैंने ये सौंफ ली है और ये कुछ हींग है। मसालों में हमको इसी की ज़रूरत पड़ेगी। बाकी जिंजर पेस्ट है ये, आप इसका पाउडर भी ले सकते हैं। सौंठ, थोड़ा सा मैंने पालक लिया है, इसको मैं बहुत बारीक चॉपर में कर लूँगी। और ये मेन जो इसका इंग्रेडिएंट होता है ये उड़द की दाल। आप मूंग की दाल भी ले सकते हैं, उड़द की दाल भी ले सकते हैं। मैंने 1/2 कप उड़द की दाल ली थी, जिसको ओवरनाइट मैंने सोक कर दिया था। अब इसको मैं ग्राइंड कर लूँगी। मैंने यहाँ पे ग्राइंडर रखा हुआ है, इसमें ग्राइंड कर लूँगी। और हमें तेल की ज़रूरत पड़ेगी। 3 चम्मच बड़े चम्मच में तेल डालूंगी। तो सबसे पहले मैं दाल को ग्राइंड कर लेती हूँ। उसमें ज़्यादा पानी नहीं डालना है, कम से कम पानी डाल के इसको मैं ग्राइंड करूँगी। ये सौंफ और हींग को भी मैं ग्राइंड करूँगी, उसका पाउडर बनाऊँगी। हींग में भी थोड़े थोड़े ग्रैन्यूल्स हैं, तो इन दोनों को साथ में मैं ग्राइंड कर लेती हूँ। सौंफ और हींग को मैंने ग्राइंड कर लिया है, इसको मैं आटे में डाल देती हूँ। ये जो मैंने सौंफ पीसी थी मैंने इसमें डाल दिया है आटे में, और हींग भी साथ में डाल दी है। अब इसी जार में मैं दाल को पीस लूँगी। मैंने इसका पेस्ट बना लिया है। ना हमें बहुत ज़्यादा बारीक करना है, ना ये बहुत ज़्यादा हमें दरदरा रखना है। थोड़ा बीच की रखना है कि ताकि हम हाथ में इस तरह से करें तो हमें थोड़ा सा लगे कि हाँ ये मोटा है। तो इसको भी मैं आटे में डाल देती हूँ। ये थोड़ा सा मैंने पालक लिया है, एक मुट्ठी पालक लिया है, इस तरह से आप देख लीजिएगा। इसको भी मैं हल्का सा इसमें ग्राइंड कर लूँगी। मोटा मोटा ही करना है हमें, बहुत बारीक नहीं करना है। इसको भी मैं आपको करके दिखाती हूँ। ये सारे मसाले अब इसमें डाल देती हूँ। ज़ीरा, धनिया पाउडर, लाल मिर्च, नमक, सौंफ और हींग मैंने पहले ही डाल दिया था पीस के। और ये उड़द की दाल भी मैंने इसमें पीस के डाल दी है। ये सारे मसाले इसमें मैं डाल देती हूँ। ये जिंजर पेस्ट भी मैं डाल देती हूँ इसी में। और ये जो मैंने पालक को थोड़ा सा ग्राइंड किया है इसको भी मैं डाल देती हूँ। मोटा मोटा ही मैंने इसको किया है, बहुत बारीक पेस्ट की तरह नहीं करना है। सारे इंग्रेडिएंट्स मैं डाल चुकी हूँ। अब इसमें मैं तेल भी डाल देती हूँ, 3 चम्मच में डालूंगी। और जैसे आप पूरी का आटा बनाते हैं, डो तैयार करते हैं, उसी तरह से इसको हम तैयार करेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए हम इसको तैयार करेंगे। पहले सारे इंग्रेडिएंट्स को हम मिला देंगे। एक एक दो दो चम्मच करके आप डालिएगा। हमें तो अंदाजा है तो इसलिए हम ऐसे डायरेक्ट डाल दे रहे हैं, लेकिन आप एक एक दो दो चम्मच करके डालिएगा। एकदम से बहुत सारा पानी मत डालिएगा इसमें। मैं आपको तो इसको बनाकर दिखाती हूँ। ये आटा मैंने पूरी का गूंद लिया है, बेदमी पूरी का। अब इसको मैं 15 से 20 मिनट के लिए इसको ढक के रख देती हूँ ताकि ये सेट हो जाए। आटा सेट हो चुका था, 15-20 मिनट मैंने उसको छोड़ दिया था। अब उसके बाद मैंने हाथ में हथेली में तेल लगा के मैंने इसके गोले तैयार कर लिए हैं। साइज़ आप अपने हिसाब से पूरियों के तैयार कर सकते हैं। अब हम एक एक करके थोड़ा सा बेल लेंगे और हल्का सा मैंने तेल लगा लिया है। थोड़ा मोटा ही इसको बेला जाता है। इस तरह से घुमा घुमा के हम बेल लेंगे।
तेल मैंने पहले ही गर्म होने के लिए रख दिया था। मैं 2-3 इस तरह से तैयार कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। थोड़ा सा मैं इस पर तेल लगा ले रही हूँ बीच बीच में, और इस तरह से पहले हथेली से दबा के और इस तरह से आप घुमा घुमा के इसको बेलते रहिए, क्योंकि इसमें हमें सूखा आटा तो लगाना नहीं है, तेल ही लगा के हमें इसको बेलना है। तो घुमा घुमा के आप इसको बेल लीजिए। थोड़ा मोटा ही हमें इसको बेलना है। सात आठ मैंने इस तरह से बेल लिया। अब इनको हम फ्राई कर लेते हैं। तेल गरम हो गया है, मैं थोड़ा सा ये डालकर देख लेती हूँ। अगर ये ऊपर आ जा रहा है, इसका मतलब तेल हमारा गरम हो गया है। तो इसको मैं निकाल लेती हूँ। इसको एक साइड में मैंने कर दिया ताकि सारा तेल निकल जाए। बहुत ध्यान से करिएगा, छींटे आ सकती हैं। देखिए कितनी अच्छा सा कलर आ गया है। इसी तरह हम सारे आपको तलकर दिखा देते हैं। एक साइड पे आप इसको कर लीजिए ताकि सारा तेल निकल जाए। ये कितना अच्छे से फ्राई हो गई हैं। मैं एक और आपको तल के दिखा देती हूँ। धीरे धीरे फूलती है। ये देखिए, इसको भी मैं निकाल लेती हूँ। हमारा ये बेदमी पूरी तैयार हो चुका है। आप देख सकते हैं कितने ज़बरदस्त तैयार हुए हैं। ये हमारे भंडारे वाली सब्जी है आलू की, और ये हमारी बेदमी पूरी है जो आज हम इसको पेश कर रहे हैं। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आए तो नीचे एक लाइक का बटन है, आप उसे प्रेस कर दीजिएगा। नीचे एक सब्सक्राइब का बटन है और एक बेल आइकन है, आप दोनों को प्रेस करेंगे तो आपको हमारे नए नए वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। अगली बार मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया। देखते रहिए शैलाज़ दस्तरखान।